हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4, लॉ ऑफ टॉट। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोटिव, इंटेंशन और मेलाइस, यानी कि जो हेतु, इरादा और द्वेष होता है उसका लॉ ऑफ टॉट यानी अपकृत्य विधि में क्या स्थान है। क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम्स में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि उसमें इंटेंशन, मेलाइस या मोटिव का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ ऑफ क्राइम्स में। जो अपराध विधि होती है, तो उसी के कंपैरिजन में हमें ये देखना है कि अपकृत्य विधि में भी क्या मोटिव, इंटेंशन या जो मेलाइस है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या वो मायने रखता है या नहीं रखता है। चलिए उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। ओके, सो हमारे सामने क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ मोटिव, इंटेंशन एंड मेलाइस इन टॉट, यानी अपकृत्य में हेतु, इरादा या द्वेष का क्या स्थान है। या फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि जो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी आपराधिक मानसिक दशा अपकृत्य में जिम्मेदारी का आवश्यक अंग है, इस नियम के कोई अपवाद हैं तो वो बताइए। ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि स्वयं किसी कृत्य से दोष की उत्पत्ति नहीं होती, वरन कृत्य के साथ दोषी वित्त का सहयोग आवश्यक है, यानी कि एक तरह से सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट है वो पनिशेबल नहीं होता जब तक मेंसरिया ना हो, गिल्टी इंटेंशन ना हो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग एक तो लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टॉर्ट में जो सेम प्रिंसिपल है वो डिफरेंट प्लेसेस रखते हैं या नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो क्यों रखते हैं, क्या उसके कुछ अपवाद हैं, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो लॉ ऑफ क्राइम में हमने एक चीज पढ़ी होगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया। कहने का मतलब होता है कि जब तक आदमी का गिल्टी माइंड ना हो, गिल्टी इंटेंशन ना हो, उसका जो एक्ट है वो पनिशेबल नहीं होता, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये एक बहुत ही सामान्य सा नियम है, और ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जब हम आपराधिक दायित्व का निर्धारण करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट भी जब ये डिसाइड करती है कि क्या इस व्यक्ति ने क्राइम किया है कि नहीं किया है, वहां पर उसके मेंसरिया को जरूर देखा जाता है। उस मेंसरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जब हम किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिसाइड करते हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि क्या उसको करते समय जो एक्यूज्ड है उसका कोई मोटिव था, उसका इंटेंशन क्या था, या फिर मेलाइज था। अच्छा, मेलाइज जो है इन दोनों वर्ड को मिला के बनता है वैसे। ठीक है। ये अपने आप में जो द्वेष होता है वो एक विस्तृत रूप होता है इस चीज का। तो इस चीज को समझने के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मोटिव और इंटेंशन मिला के मेलाइस बन जाता है। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम। एक्टस नॉन फेसिट रियम यानी कि जहां सिर्फ एक्ट हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं है, दंडनीय नहीं है, जब तक कि उसके साथ मेंसरिया ना हो, यानी एक्ट प्लस मेंसरिया। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ एक्ट है, जैसे हमने यहां पे प्लस का साइन बनाया, तो दोनों है। अगर हम बात करें एक्ट या मेंसरिया, या तो खाली मेंसरिया हो एक्ट ना हो, या फिर खाली एक्ट हो मेंसरिया ना हो, तब भी ये पनिशेबल नहीं होगा। क्योंकि ना तो खाली एक्ट की वजह से इस चीज को पनिशेबल बनाया जा सकता, खाली एक्ट भी पनिशेबल नहीं है, और खाली जो आपराधिक विचार होता है, जो गिल्टी माइंड है, गिल्टी इंटेंशन है, अगर वो अकेला है तो वो भी पनिशेबल नहीं है। इसको तभी पनिशेबल माना जाएगा जब ये दोनों एक साथ हो, एक्ट भी हो प्लस मेंसरिया भी हो। जैसा कि हमारा ये लैटिन मैक्सिम कह रहा है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी एक्टस का भी होना जरूरी है
और मेंसरिया का भी होना जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे जब तक अपराध नहीं बनता। ये चीज अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे हमने बात करी खाली एक्ट हो और मेंसरिया ना हो। सोच के चलिए, आप बैठे हैं और एक व्यक्ति आके जोरदार थप्पड़ मारता है आपको, और थप्पड़ मारने के बाद हंसने लगता है, जोर जोर से हंसता है। आपने मूवी देखी दिलवाले, अजय देवगन की? तो उसमें क्या कहता है वो अजय देवगन कैसा हो जाता है, पागल ना। अब ऐसा ही एक व्यक्ति आता है और आपको जोरदार थप्पड़ मारता है, एक्ट हुआ कि नहीं? एक्ट हुआ। पर क्या पागल व्यक्ति जो इंसेन है, उसका कोई गिल्टी माइंड हो सकता है क्या? क्या उसके अंदर इतनी समझ है? आप कहेंगे नहीं है सर। तो गिल्टी माइंड गायब है यहाँ पे, मेंसरिया गायब है, खाली एक्ट है, तो क्या ये अपराध होगा? नहीं होगा। नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। वैसा ही एग्जांपल ले लीजिए, 7 साल से कम का बच्चा अगर किसी का मर्डर भी कर दे, अगर 7 साल से कम का बच्चा अगर किसी का मर्डर भी कर दे, एक्ट तो होगा लेकिन वो गिल्टी माइंड नहीं माना जाएगा। 7 साल के बच्चे का ये माना जाता है कि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि उसके पास कोई मेंसरिया हो, उसके दिमाग में कोई, या उसका जो माइंड है वो गिल्टी हो, या फिर सिर्फ विचार हो। सिर्फ विचार हो, सिर्फ गिल्टी माइंड हो। तो हमने लॉ ऑफ क्राइम्स में जब ये पढ़ा भी था, जब आप लॉ ऑफ क्राइम्स को के जो लेक्चर है मेरे वो देखेंगे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि सिर्फ और सिर्फ मेंसरिया की जब हम बात करते हैं, गिल्टी माइंड, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को क्या कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ विचारों पे मुकदमा नहीं चला सकते आप। और मुकदमा चलाओगे भी कैसे, उसे साबित भी नहीं कर सकते आप। पहली तो बात यह है कि गिल्टी माइंड को साबित भी नहीं कर सकते आप। आपके सामने ही कोई बैठा, आपका ही दोस्त आपके बारे में कुछ अनाप शनाप सोच रहा हो, इवन आपको मारने की सोच रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? और सिर्फ गिल्टी माइंड होना पनिशेबल नहीं होता जब तक ओवर्ट एक्ट ना किया जाए, जब तक कोई कार्य ना किया जाए। तो एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी निसी मेंसिटरिया का मतलब यही है कि एक्ट भी हो और मेंसरिया का भी होना जरूरी है, तभी हम उसे अपराध की श्रेणी में रखेंगे। एक्ट अलोन इज नॉट पनिशेबल, कार्य स्वयं दंडनीय नहीं है। ये चीज हमने अभी समझी, जिसमें एक उदाहरण मैंने दिया आपको कि अगर कोई पागल व्यक्ति है, सेक्शन 22 BNS, और कोई बच्चा 7 साल से कम का है, सेक्शन 20 BNS, वो व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति जैसे पागल है या फिर एक 7 साल से कम का बच्चा है, कुछ भी कर देंगे, किसी की हत्या भी कर देंगे ना, तब भी उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, तब भी ये दंडनीय नहीं होगा, तब भी इनको पनिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों के पास, भाई जो पागल व्यक्ति है उसके पास भी इतनी क्षमता नहीं है, और एक जो बच्चा है, खासकर भी बच्चा भी छोटा बच्चा, 7 साल से कम का बच्चा, इनका क्या कोई गिल्टी माइंड हो सकता है? तो कानून तो नहीं मानता। कानून इन दोनों को क्रिमिनल लाइबिलिटी से बाहर कर देता है कि ये दोनों कुछ भी कर देंगे, तब भी आप इनको पनिश नहीं कर सकते। क्यों? दोनों ने एक्ट तो किया है, एक्ट तो किया होगा, बट यहां पर मेंसरिया गायब है। और ये हमने जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, जो लॉ ऑफ क्राइम्स में जब पढ़ा था उसमें भी हमने ये पढ़ाया होगा आपको। तो यहां पर कहने का मतलब है कि सिर्फ एक्ट पनिशेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्रिमिनल लाइबिलिटी की, अभी हम लॉ टॉर्ट पे नहीं आए। इन सबको समझने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये मायने रखती हैं टॉर्ट में। ठीक है, चलिए। गिल्टी इंटेंशन अलॉन इज नॉट पनिशेबल। दोनों मैंने बताया अलग अलग अगर हैं तो पनिशेबल नहीं है। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ गिल्टी इंटेंशन, या सिर्फ एक्ट पनिशेबल नहीं है जब तक कि ओवर्ट एक्ट ना किया जाए। सिर्फ किसी का विचार रखना, लॉर्ड ब्रायन का देखिए स्टेटमेंट कितना इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हम व्यक्ति के विचारों पर मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि मनुष्य के मन की बात तो शैतान भी नहीं जान सकता।
आप कैसे पता लगाएंगे कि किस पर्सन के अंदर गिल्टी माइंड है, एग्जिस्ट करता है? और जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं होगा, जब तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, या जो हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति है जो जो ये क्लब है, वैसे क्लब स्टैंड से छाता चुरा ले आता है, ठीक है? जब वो देखता है तो वो छाता उसका अपना ही होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर उसने क्या, इरादा तो था उसका चोरी करने का, बट उसका जो एक्ट था वो पूरा हो पाया? तो आप कहेंगे नहीं, वो अपना ही छाता ले आया। तो इंटेंशन तो गिल्टी था, बट काम पूरा नहीं हुआ, तो उस पर चोरी का मुकदमा नहीं चला सकते हम। उस पे चोरी का मुकदमा यहाँ पे नहीं चला सकते, क्योंकि अपराध जो था वो संपन्न ही नहीं हुआ। अपराध जो है वो पूरी तरह संपन्न ही नहीं। अब हमें ये देखना है कि जो टॉर्टियस लाइबिलिटी है उसमें जो जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, जो मेलाइस है, यानी हेतु, इरादा और द्वेष, उनका क्या प्लेस है, वो क्या क्या स्टैंड रखते हैं, क्या ही मायने रखते हैं कि नहीं रखते? तो सबसे पहले हम सब समझेंगे प्लेस ऑफ मोटिव अंडर टॉर्ट, कि अगर मोटिव है या नहीं है, क्या उसका होना जरूरी है, क्या वो एक आवश्यक शर्त है टॉर्टियस लाइबिलिटी में? क्योंकि हमने टॉर्टियस लाइबिलिटी में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए अनुचित कार्य का होना और आपके विधिक अधिकार का हनन होना काफी है। सामान्य के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने जो इरादा है, जो इंटेंशन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, अल्टेरियर ऑब्जेक्टिव और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो अल्टेरियर ऑब्जेक्टिव होता है उसमें वो कहते हैं कि ये एक इंसान की ऐसी मानसिक दशा है जो उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है। इस चीज का क्रिमिनल मामलों में बहुत महत्व होता है, काफी इंपॉर्टेंस है इस चीज का। जबकि अगर हम बात करें टॉर्टियस लाइबिलिटी की, तो टॉर्टियस लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ कोई अनुचित कार्य होना ही काफी हो जाता है। आपका मोटिव था नहीं था मायने नहीं रखता। तो अगर हम देखें, इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ अनुचित कार्य हो गया, वहां पे आपका मोटिव नहीं देखेंगे हम। आपने गलत काम कर दिया ना, बस इनफ है। उसके पीछे क्या मोटिव था, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो आपकी मोटिव की वजह से सही नहीं हो जाएगा। अगर आप गलत काम कर रहे हैं बट उसके पीछे भले ही आपका मोटिव अच्छा हो, तो वो वैलिड नहीं हो जाएगा रीजन। जिसमें लिखा भी है, यदि कोई कार्य वैध है तो केवल केवल इस कारण अवैध, इलीगल नहीं हो जाता कि वह बुरे हेतु से किया गया या गलत मोटिव से किया गया। इसी प्रकार यदि कोई कार्य अवैध है तो वह केवल इस आधार पर वैध नहीं हो जाता कि उसे अच्छे हेतु से, यानी अच्छे इरादे से, अच्छे मोटिव से किया गया। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहां ये मेरा घर है या मेरी जमीन है, यहां ये एक इंडस्ट्री है या घर है या कुछ भी मान लीजिए। यहां पर इन्होंने पंप लगाया हुआ है पानी के लिए। मैंने यहां पर बड़ा पंप या कुआं बना लिया और पानी को एक्सट्रैक्ट करने लगा, वाटर एक्सट्रैक्ट किया मैंने, पानी निकाला। अब ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पानी निकाल दिया, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ वो ज्यादा हुआ, जिससे इधर का जो पानी था उसका वाटर लेवल जो नीचे चला गया, सूख गया। और यहां मेरा इरादा ये था कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा था ताकि ये जो इंडस्ट्री वाला है ये मेरी जमीन खरीद ले, मेरी जमीन बिक जाए, महंगे दाम पे मैं जमीन बेच दूंगा। तो यहां पर मेरा मोटिव जो है वो है एक तरीके से गलत, रॉन्ग है। बट मैं अपनी जमीन पर
पंप लगा के कुआं खोद के पानी नहीं निकाल सकता क्या? ये तो मेरा लीगल राइट है। जो वाटर एक्सट्रैक्शन मैंने किया है वो तो मेरा लीगल है। तो मेरा मात्र मोटिव गलत होने से मेरा जो इलीगल राइट है या जो मेरा काम है ये गलत नहीं हो जाएगा। ये तभी भी ठीक है, क्योंकि अपनी जमीन से पानी लेने का अधिकार सबको है। इसको भी था पंप लगा के। हाँ, मेरा मोटिव भले ही रॉन्ग हो। जबकि क्रिमिनल लाइबिलिटी में ये चीज अलग होती है। टॉर्टियस लाइबिलिटी में आपका मोटिव मायने नहीं रखता। आपका मोटिव गलत भी है पर आपका जो काम है वो सही है, तो कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी नहीं होगी। बस ये देखना है कि जो आपका एक्ट है वो रॉन्ग तो नहीं है, अनुचित तो नहीं। और पानी निकालना अपनी जमीन से कोई गलत काम नहीं। तो खाली इरादा गलत होने से आपका काम गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने एग्जाम्पल इसमें पढ़ा कि भले ही आपका इरादा अच्छा हो, भले ही आपका मोटिव अच्छा हो, अगर आपका काम गलत है, आप अच्छे इरादे से भी किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए तो ट्रेसपास हो जाएगा। फिर आपका हम मोटिव नहीं देखेंगे कि आप अच्छे मोटिव से घुसे कि गलत मोटिव से घुसे। हम ये देखेंगे कि आप घुसे ना उसमें इलीगल तरीके से, प्रॉपर्टी में किसी की जान बिना उसकी कंसेंट के, तो एक तरीके से इलीगल एक्ट हो गया ना, अनुचित कार्य हो गया। तो वहां पर यह टॉर्टियल्स लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हम वहां पर आपके मोटिव पर ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा कंक्लूजन ये है, मोटिव मायने नहीं रखता। नो नीड, नो प्लेस फॉर मोटिव। ठीक है। आपका काम गलत है तो गलत है, इरादा मायने नहीं रखता। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लो, यही वाला केस मैंने अभी समझाया आपको। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स। इसमें यही होता है, प्रतिवादी ने भूमिगत पानी के स्रोत को अपनी भूमि पर नलकूप लगाकर बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि जो कॉरपोरेशन के नल थे उनका पानी सूख गया। वाद हो गया। यहां पर जो वादी था, ठीक है, उसने ऐसा इसलिए किया कि कॉरपोरेशन जो थी जो है उसकी जमीन खरीद ली। कॉरपोरेशन द्वारा हानि पूर्ति का दावा किया गया, जिसमें निर्णय हुआ कि प्रतिवादी ने कुआं खोदकर पानी लेकर अपने सामान्य अधिकार का प्रयोग किया है। उसने कोई गलत काम थोड़ी कर दिया। वह कॉरपोरेशन के को क्षति पहुंचाने के हेतु से किया गया हो, अर्थात मतलब उसका मतलब यह है कि उसका जो काम है वो वैधानिक है, लीगल है। अगर लीगल एक्ट कर रहा है वो, तो उसका मोटिव मायने नहीं रखे। कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो लीगल राइट का इस्तेमाल कर रहा है। भले आपको नुकसान हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उसका मोटिव गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ग्लोसिस्टर वर्सेस ग्रामर, ग्लोसिस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ा था स्टार्टिंग में। सामने वाले को स्कूल खोलने का अधिकार था, उसने खोल रखा है, मैंने भी खोल लिया। स्टूडेंट मेरे पास आ गए, उसको नुकसान हो गया। भाई जितना अधिकार उसे है उतना मुझे भी है। ठीक है। चलिए अब अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, जो हमने अभी पढ़ा, अगर हमारा एक्ट गलत है, हमारा मोटिव कितना भी अच्छा हो, फिर मोटिव तब भी मायने नहीं रखता। कहने का मतलब है मोटिव गलत हो या सही, कोई जगह नहीं है। बस हमारा एक्ट देखा जाएगा, हमारा कृत्य देखा जाएगा। अब ये जो केस है, इसको फसल के 10वें भाग का मामला कहते हैं, द केस ऑफ टिट्स इम्पेरिल्ड। इसमें होता क्या है कि एक किसान जिसने अपनी फसल का 10वां हिस्सा जो है वो लापरवाही से खेत में छोड़ दिया, उसका अपना नेग्लिजेंस है वो। अब जो बेचारा प्रतिवादी था, उनने सोचा यार अनाज पड़ा है ये, इसके जो घोड़े हैं वो खा जाएंगे या जो जानवर है वो खा जाएंगे। परोपकार की भावना से, देखिए समझिएगा, परोपकार की भावना से, अच्छी भावना से, गुड मोटिव से, गुड इंटेंशन से उसने वो जो अनाज था वो खत्तियों में भर दिया वहीं पे। मतलब कहने का मतलब ये था, उसके इस काम को गैर कानूनी ठहराया गया क्योंकि उसने उसकी
जमीन पर ट्रेस पास कर दिया, क्योंकि वो एंटर कर गया उसकी जमीन पे, और किसी की जमीन पे बिना उसकी परमिशन के एंटर करना ट्रेस पास होता है। ठीक है। ऐसे मान के चलो, ये आपका घर, सामने से जा रहा है व्यक्ति, निकला, उसने देखा कि टोटी खुली हुई है यहाँ पे, वो पानी बह रहा है, घर के अंदर की उसे दिख गया, गेट में से, गेट खुला था, और जो टोटी है वो चल रही थी, खुली छोड़ दी लापरवाही से किसी ने। अब उसने सोचा यार पानी बह रहा है, बहुत बुरी बात है, पानी वाटर लेवल वैसे ही कम है ना। वो आपके घर में घुस आया और टोटी बंद कर दी। तो उसका मोटिव तो अच्छा है, बट उसने एक काम गलत कर दिया, उसको घर में नहीं घुसना चाहिए, ये हो गया ट्रेसपास। समझ गए। तो आपका मोटिव नहीं देखें, यहां पर उसने कहीं ना कहीं टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए वो लायबल हो जाए। आई होप समझ आ गई होगी चीज। तो आपका मोटिव गुड है कि बैड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखेंगे हम आपका एक्ट कैसा है, आपका कृत्य क्या है। फिर एक केस हम इसमें पढ़ते हैं, द केस ऑफ थॉर्न्स, कांटेदार वृक्षों के मामले में। इसमें होता क्या है कि एक आदमी अपने प्लॉट पे पेड़ों की कटाई छटाई करता है। ठीक है। अब कुछ टहनियां जो हैं वो पड़ोसी के खेत में जा गिरती हैं, या उसकी जमीन पे जा गिरती हैं। अब वो अपनी टहनी उठाने के लिए उसकी जमीन पे चला जाता है। अब चूंकि उसका इरादा सिर्फ अपनी काटी हुई जो उसके पेड़ की टहनियां थी वो गिर गई, उनको उठाने का था, कोई नुकसान करना उसका कोई मोटिव नहीं था। बट चूंकि उसने ट्रेसपास किया, अनाधिकृत अतिचार कर दिया, तो यहां पर उसने टॉर्टियस लाइबिलिटी, यानी उसके लीगल राइट का वॉयलेशन कर दिया। यहां आपका मोटिव क्या था, मायने नहीं रखता, महत्वहीन है आपका हेतु, आपका मोटिव यहां पर इररिलेवेंट है। आप उसकी जमीन पे गए ही क्यों, क्योंकि आप उसकी कंसेंट के बिना ऐसा नहीं कर सकते। अब हम आते हैं प्लेस ऑफ इंटेंशन अंडर टॉर्ट, कि इंटेंशन का क्या प्लेस है, इरादे का क्या स्थान है। देखिए, हम फिर से बात करते हैं कि क्रिमिनल मामलों में तो ठीक है, ये महत्व रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है, एक्ट प्लस इंटेंशन, गिल्टी माइंड में इंसरिया। लेकिन सिविल मामलों में आपका इरादा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई खास महत्व नहीं है इसका। इसमें बस हम ये देखेंगे कि क्या इंजरी हुई। आपको याद होगा डेमनम साइने इंजूरिया, इंजूरिया साइने डेमनम हमने पढ़ा था। तो हम ये देखेंगे कि क्या आपके एक्ट से इंजरी हुई। इंजरी का मतलब है लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, ये इनफ है। और इसके साथ अगर डैमेजेस भी हो गए तो चलिए कोई बात नहीं, इकोनॉमिक लॉस भी हो गया तो आपको, आपका इरादा कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी लाइबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो यहां पर आपका इंटेंशन नहीं देखेंगे, आपका मोटिव भी नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि नुकसान क्या हुआ। और अगर नुकसान में लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप गए, यानी कि आपको वहां पर क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। वहां पर आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता भाई। एग्जाम्पल, द बैलूनिस्ट केस, गिले बनाम स्वान। इसमें होता क्या है कि आपने देखा हॉट एयर बैलून, या बैलून टाइप जो ये उड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे पहले, तो खैर बहुत कम है, गुब्बारे में बैठकर आसमान में उड़ा, और कुछ समय के बाद वादी के बगीचे में जा उतरा। अब जैसे ही वो बैलून लोगों ने देखा होगा नीचे आता हुआ, लोग दौड़े देखने के लिए। अब बगीचे में आके उतरा तो लोग, जो भीड़ थी वो बगीचे में घुस आई, और जितने पेड़ पौधे थे सब कुचल दिए, डैमेज कर दिए बहुत बुरी तरह से, भीड़ आ गई। अब सोचो ना, आपके यहाँ मान लो हेलीकॉप्टर उतर जाए अचानक से, या कोई प्लेन उतर जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो देखते हैं भीड़ कैसे आ जाती है। अब उसमें हुआ ये कि
भाई उसका जो बगीचा था वो क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से। अब इसमें डिसीजन ये आया कि जो बगीचे में भीड़ आई वो उस व्यक्ति के वहां जो उसका बैलून उतरा उसकी वजह से आई। तो उसमें वो ये बचाव नहीं ले सकता कि साहब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। भाई आप कोई काम करते हैं तो आपको उसके परिणामों का भी अंदाजा होता है, स्वाभाविक सी बात है। आप कोई चीज कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता है अगर मैं बहुत तेज गाड़ी चलाऊंगा या अगर लापरवाही से चलाऊंगा तो हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुचल दे गाड़ी। और बैलून तो वैसे भी उसमें तो बहुत इतना कोई कंट्रोल भी नहीं होती चीजें। तो बलून वो उसमें बगीचे में उतरा, भीड़ आ गई, भीड़ ने वो बगीचा खत्म कर दिया, कुचल डाला। तो उसमें जो नुकसान के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया जो बलून से वहां पे लैंड किया था। क्यों? क्योंकि भाई आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो यहां पे भी हमें ये समझ आया मोटिव की तरह ही कि इंटेंशन भी मायने नहीं रख रहा। मोटिव तो मायने रख ही नहीं रहा था। यहां पर इंटेंशन का भी जो प्लेस है वो हमें नजर आ रहा है पहले ही केस में कि यहाँ इंटेंशन भी मायने नहीं रखता। यहाँ इंटेंशन वैसे था नहीं उसका, जो बैलूनिस्ट वहां पे उतरा उसका ऐसा इंटेंशन तो था नहीं कि भीड़ आए कुचल डाले। उसे तो वो तो उतर गया, भीड़ आ गई, उसने बुलाई भी नहीं थी, उसका कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था वहां उतरना और बगीचे को कुचलवाना, ये ऐसा तो कुछ बात थी नहीं। लेकिन नुकसान तो हुआ। बगीचे में जो लैंड किया वो लीगल राइट को वायलेट तो कर दिया ना उसने। उसने इंजरी कॉज की ना। और यहां तो इंजरी के साथ साथ डैमेज भी हो रहा है, भाई पैसे का भी नुकसान हो रहा है। तो लीगल राइट का वायलेशन भी हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ। लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था, ये सच है। लेकिन इंटेंशन मायने नहीं रखता। अपकृत्य विधि में इंटेंशन आपका मायने नहीं रखता। सामान्य नियम यही है। सामान्य नियम क्या है कि आपका इंटेंशन, आपका मोटिव टॉर्टियस लाइबिलिटी में अपकृत्य दायित्व में महत्वहीन है। कोई महत्व इसका नहीं है। आपका मोटिव गुड हो कि बैड हो, आपका इंटेंशन गुड हो कि बैड हो, बैलून्स केस से ये चीज क्लियर है। दूसरा केस देखते हैं। इसको ग्रे हेयर केस भी कहा जाता है। मजेदार है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति एक महिला को कहता है, सूचना देता है, जैसे फोन करते हैं आजकल हम, प्रैंक, देखा ना, प्रैंक करना या फिर अप्रैल फूल, आपने ये वर्ड सुने होंगे, प्रैंक करना या अप्रैल फूल बनाना, मिर्ची मुर्गा, ठीक है। तो वैसे ही मजाक में वो एक लेडी को ये सूचना देता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत चोटें आई हैं, उसके दोनों पैर टूट गए और अस्पताल में पड़ा है। मजाक में, मजाक है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ इंटेंशन जो है उसका बिल्कुल भी गलत नहीं है। अस्पताल में पड़ा है, दोनों पैर टूट गए हैं, बहुत गंभीर खतरनाक एक्सीडेंट हो गया साहब। अब जो वो लेडी है उस बेचारी को बहुत गहरा मानसिक सदमा पहुंचता है। वो लेडी सदमे में चली जाती है, शॉक लगता है उसको, बीमार पड़ जाती है और उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं। अब जो उसको मेंटल शॉक लगा, उसके बाल सफेद हो गए, उस लेडी ने उस व्यक्ति पे, बाद में पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, उसने तो मजाक में ऐसा कहा था। उस लेडी ने उस पर केस ठोक दिया। अब जब केस कर दिया तो उसने कहा कि साहब मैं तो मजाक में कह रहा था, मेरा तो ऐसा कुछ इरादा ही नहीं था।
उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई टॉर्टियस लाइबिलिटी में अकृत्य मामलों में इरादे का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपको पता है उसका क्या अंजाम हो सकता है। उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था, उसकी मौत भी हो सकती थी। तो हम आपका इरादा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आपका कार्य देखेंगे। कार्य अगर अनुचित है, बस काफी है। अगर आपका कार्य अनुचित है तो वो आपके सही इरादे से उचित नहीं हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि आपने कार्य कैसा किया। वहां इरादा या हेतु, मोटिव या इंटेंशन मैटर नहीं करेगा। आई होप ये चीज समझ आ रही है। यहां उसका इरादा सिर्फ मजाक करने का था, उसने मजाक में ऐसा कहा था। लेकिन उसको तो मानसिक सदमा पहुंच गया, वो बीमार पड़ गई, उसके बाल सफेद हो गए, इसलिए इसको ग्रे हेयर केस भी कहा जाता है, विल्किंसन वर्सेस डाउनटन। इंटरेस्टिंग केस है, मजेदार। अच्छा, हंसी भी आती होगी ऐसे केसेस को पढ़ के। बाल सफेद हो गए, केस कर दिया, हाँ, कि उसका लीगल राइट वोलेट हुआ, उसका जो कार्य था वो अनुचित था। अब हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ मेलाइस अंडर टॉर्च। देखो, जब हम बात करते हैं मेलाइस की, तो मेलाइस दोनों वर्ड जो मोटिव है और इंटेंशन है, दोनों को मिला के बनता है। यानी कि जहां आपका कोई ऑब्जेक्टिव भी हो, मोटिव भी हो, प्लस आपका गिल्टी माइंड भी हो। मेलाइस। अब यहां पर फिर से वही बात आती है, फिर से वही चीज रिपीट होगी कि जब मोटिव मैटर नहीं करता, इंटेंशन मैटर नहीं करता, तो इनसे दोनों मिली ही बातें भी मैटर नहीं करेंगी। इंटेंशन और मोटिव से मिलके बना मेलाइस। जब ना मैटर, जो इंटेंशन है ना वो मैटर करता, ना मोटिव है ना वो मैटर करता, तो मेलाइस भी मैटर नहीं करेगा। कहने का मतलब है, जब हम टॉर्टियस लाइबिलिटी को डिसाइड करेंगे तो यहां पर द्वेष का भी कोई महत्व नहीं। आपके इरादे कैसे हैं, आपका मोटिव कैसा है, आपका द्वेष कैसा है, आपके अंदर द्वेष की भावना थी कि नहीं थी, नो मैटर। सिर्फ मैटर क्या करेगा, सिर्फ मैटर ये करेगा कि जो आपने कृत्य किया वो अनुचित है या उचित है। कोई मतलब नहीं है आपने वो क्यों किया, हमें सिर्फ मतलब है कि आपने किया। अगर किया तो बस इतना काफी है। क्यों से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात है कि कोई भी चीज गलत जब आप करते हैं तो वो इसलिए सही नहीं हो जाएगी कि आपकी अच्छी भावना थी, जी साहब मेरे अंदर भावनाएं अच्छी थी। देख, मैंने बताया ना अभी कि आप टैप बंद करने के लिए ही घर में घुस गए, लेकिन घर में घुसना तो गलत है ना। घर में घुसना तो गलत है ना। भले ही आपका इरादा बहुत अच्छा था, भले ही आपका इंटेंशन अच्छा था, मोटिव नहीं था कोई गलत, कोई मैलाइस नहीं था, नो मैटर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका काम सही है और भावना गलत है, तो भी भावना है मायने नहीं रखेगी। हमने पढ़ा ना, मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स। उसने गलत इरादे से वहां पंप लगाया या कुआं खोदा और पानी सुखा दिया सामने वाले का। इरादा गलत है, इंटेंशन गलत है, पर उसने किया तो अपने अधिकार का उपयोग ही, अपनी ही जमीन से तो पानी निकाला ना। भले ही सामने वाले का सूख गया, उसे भी अधिकार था, वो भी तो निकालना था।
वो मेरी भावनाएं भी गलत थी। मैं चाहता था कि मेरी जमीन खरीद ले वो, इसलिए मैंने उसमें नुकसान भी पहुंचा दिया एक तरीके से। तो भी कोर्ट ने यही कहा कि भाई हम उसका कार्य देखेंगे, उसका द्वेष, उसका हेतु, उसका इरादा नहीं देखेंगे। गिले वर्सेस जो स्वान का केस है वो हमने पढ़ा, विल्किंसन डाउनटन का केस हमने पढ़ा। तो इन तीनों ही केसों में एक बात हमें साफ हो गई कि हमारा कार्य देखा जाएगा बस। अगर कार्य अनुचित है तो हमें अपकृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हमारी लाइबिलिटी बनेगी। अगर हमारा कार्य उचित है, अपने अधिकारों का प्रयोग किए करते हैं हम, तो कोई अपकृत्य नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका हक है, आपका अधिकार है। तो ना तो आपका हेतु मायने रखता, ना आपका इरादा मायने रखता, और ना आपका द्वेष मायने रखता। ये तीनों चीजें मैटर नहीं कर रही। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में हो सकता है रेलेवेंट हो जाए, बट टॉर्टियस में नहीं है, अपकृत्य विधि में इनकी कोई जगह नहीं है, महत्व नहीं है। तीनों केस में हमें ये चीज क्लियर होती है। कार्य वैध है तो भले ही भावना कैसी भी हो वो वैध ही रहेगा। अगर कार्य अवैध है तो भावना चाहे कितनी भी अच्छी हो वो फिर भी अवैध रहेगा। क्या सर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं? आंसर इज यस। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर हमें एक्ट के साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उनका मोटिव इंटेंशन या मेलाइस रॉन्ग था। जैसे द्वेषपूर्ण अभियोजन, मेलाइस प्रोसिक्यूशन। अगर हमने इसको समझते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी के खिलाफ केस किया और ए पहले से ही जानता था कि वो चीज हुई नहीं है, ऐसी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी बी के खिलाफ इसने केस चला दिया। इसका अब जो बी था वो भाई बहुत कुछ झेलना पड़ा उसे, काफी नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ, मानसिक रूप से वो परेशान हुआ, बदनामी भी हुई। अब ये जो है उस केस से छूट गया, कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। बी वापस से इस पे केस कर देता है, पर अब बी को ये साबित, अब देखो एक्ट तो हमें पता ही है कि ए ने इस पे मुकदमा चलाया है, ये तो क्लियर है। पर खाली बरी होने का मतलब ये थोड़ी है कि ए का इरादा गलत ही था। एक्ट तो हमें दिख रहा है, एक्ट तो हुआ है, मुकदमा तो चला है बी पे। तो यहां बी को केस करने के लिए या केस में जीतने के लिए या सही निर्णय आने के लिए बी को यह भी साबित करना पड़ेगा कि इसका इंटेंशन भी गलत था, इसका इसके पीछे मोटिव गलत था, इसके पीछे मेलाइस था। इसने मुझ पे झूठा मुकदमा जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए चलाया था, यह साबित करना पड़ेगा बी को। और समझते हैं इसको कैसे? देखिए सामान्यतः जैसे हुआ ये कि ए पुलिस में कंप्लेन करता है या एक मुकदमा दर्ज कराता है कि भाई बी ने उसका नुकसान कर दिया। ठीक है, बी का कोई गलत इंटेंशन नहीं है,
बी को ये लगता है, या इसके पास कुछ ऐसा है, या इसने देखा, या इसको किसी ने बता दिया, कुछ भी ऐसा कि भाई बी ने नुकसान किया। कोर्ट में मुकदमा चला, सबूत ऐसे साबित नहीं कर पाया ए साबित नहीं कर पाया कि बी ने ही ऐसा गलत काम किया था, और बी जो है छूट गया। बी जो है वो छूट गया। तो बी ए पे मुकदमा नहीं चला सकता अब वापस कि इसका गलत इंटेंशन था। ऐसे तो जितने भी ये लोग आप देखते होंगे कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो क्या ये वापस उन लोगों पे मुकदमा कर देंगे कि इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा किया, ये किया, वो किया? नहीं। अगर करेंगे तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि इनका इरादा गलत था, इन्होंने झूठा मुकदमा चलाया था हम पे, तभी क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो इसलिए अभियोजन खाली काफी नहीं है कि आपके खिलाफ केस चल गया, बस इतना काफी नहीं, द्वेषपूर्ण होना चाहिए वो। तो सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई जो टॉर्ट है उसमें आपका इंटेंशन मायने नहीं रखता, पर यहां तो सर रख रहा है, इसीलिए तो इसको अपवाद कह रहे हैं हम। इसीलिए तो ये एक्सेप्शन केस है। यहां मैटर करेगा इंटेंशन, मोटिव, मेलाइस। यहां बिना मेलाइस, इंटेंशन और मोटिव के आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। क्षतिकारक मिथ्यापन, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। अब एक मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी चीज, जो चीज वैसी है उसे दूसरे तरीके से दिखाना, मिस रिप्रेजेंट करना। और उसमें अगर आपका इंटेंशन जो था वो गलत था, किसी को नुकसान पहुंचाने का था, तभी तभी उसमें आप सक्सीड कर पाएंगे। और उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसका जो गलत इरादा था, उसका मोटिव गलत था। मानहानि, डिफेमेशन, डिफेमेशन, आपको डिफेम किया जाता है तो उसमें आपको उसका इंटेंशन भी साबित करना पड़ेगा। आपको उसका जो इंटेंशन है, उसका मोटिव है, वो भी साबित करना पड़ेगा। द्वेषपूर्ण षड्यंत्र, अगर कॉन्स्पिरेसी की जाती है जो मैलिशियस है, वहां उन मामलों में मैलिशियस या मेलाइस जो है, जो द्वेष है, वो रेलेवेंट होता है। लेकिन ये चार मामले हैं, इनसे अलग सिर्फ आपका एक्ट काफी है। इन एक्सेप्शंस को याद कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं। वो पूछ देगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट में मोटिव, इंटेंशन, मेलाइस मैटर नहीं करता, परंतु कुछ इसके अपवाद हैं, तो अपवाद वो यही है। यहां पर उसका इंटेंशन, मोटिव या मेलाइस मायने रखता है। जब तक इसे साबित नहीं कर दोगे तब तक आपको मानहानि, क्षतिकारक मिथ्यापन, द्वेषपूर्ण अभियोजन, द्वेषपूर्ण षड्यंत्र में आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ठीक है। चलो, अब जो मेलाइस है वो कितने तरह का होता है? मेलाइस, जो काइंड्स ऑफ मेलाइस है या द्वेष के जो भेद हो, कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है मेलाइस इन फैक्ट एंड मेलाइस इन लॉ। मेलाइस इन फैक्ट जो तथ्यात्मक है, वास्तविक है, जहां पर ये चीज हो, जहां पर ये चीज हो, तो वो ऐसे समझ के चलिए कि फैक्चुअली अगर ये चीज साबित होती है, तथ्यात्मक रूप से या वास्तविक रूप से, तो अपवादों को छोड़ के वो लागू नहीं होगी। जो ये चार अपवाद हैं, इनको छोड़ के उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे द्वेषपूर्ण धारणा, घृणा, बैर भावना से किए गए कार्य। मेलाइस इन लॉ, मेलाइस इन लॉ, अब हमें फिर से याद आ रहा होगा
इसको समझिए। कानूनी द्वेष का अर्थ ऐसे कार्य से है जो जानबूझकर अनुचित रूप से बिना किसी कानूनी औचित्य के किया गया। इसमें मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का केस हमें याद आ रहा होगा। यानी कि जहां हमने कोई कार्य ऐसा किया जो कानूनी रूप से उचित था, तो वहां पर भावना का कोई स्थान नहीं है, मैलाइस का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर आप लीगल तरीके से कोई काम करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपकी भावना का कोई मैटर नहीं है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। मैलाइस इन फैक्ट, मैलाइस इन लॉ। तो कंक्लूजन हमारा ये है, कंक्लूजन हमारा ये है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका मोटिव, आपका इंटेंशन या मैलाइस का कोई स्थान नहीं, सिर्फ अपवादित दशाओं को छोड़ के, जिसमें हमने बात की कि द्वेषपूर्ण अभियोजन अगर होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, डेफमेशन होता है, इन चार बातों को छोड़ के, इन चारों में तो मायने रखेंगे ये तीनों चीजें, इनके अलावा सिर्फ अनुचित कार्य का होना ही काफी होगा। सिर्फ और सिर्फ अनुचित कार्य अगर होता है तो वो काफी है, उसमें आपको क्षतिपूर्ति कोर्ट दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें बात की थी जो एसबे वर्सेस वाइट का एक केस पढ़ा था स्टार्टिंग में। उसमें क्या होता है, उसमें एक आदमी वोट डालने जा रहा होता है, जिसको जो चुनाव अधिकारी है वो वोट डालने नहीं देता। ठीक है, वोट डालने नहीं देता बस। और उसका जो कैंडिडेट है वो जीत भी जाता है, जिसे वो वोट डालना चाह रहा था वो जीत भी गया। अब यहाँ चुनाव अधिकारी का क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, क्या मैलाइस है, फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि उसने जो कार्य किया वो उचित था कि अनुचित था। अब हमें समझ में आया सर वो तो लीगल राइट था उसका, और उसने उसे लीगल राइट को एक्सरसाइज करने से रोक दिया, तो अनुचित हो गया। अनुचित हो गया तो ठीक है, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। उसमें एक स्कूल ऑलरेडी खुला होता है, सामने एक और स्कूल खोल लेता है एक व्यक्ति आके, और वहां पे उसको डिस्काउंट एंड ऑल दिस एंड दैट वो सुविधाएं दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है टूट के उस स्कूल से होता है अक्सर कंपटीशन में ऐसा, वो जो बच्चे हैं वो उस स्कूल में नए वाले में आ जाते हैं। अब पुराने वाला जो है उसके खिलाफ केस दायर कर देता है कि साहब इसने तो मुझे नुकसान पहुंचाया है। तो कोर्ट पूछती है ठीक है नुकसान पहुंचाया है, और इसका इरादा ठीक है आपके बच्चे तोड़ना भी होगा, पर क्या स्कूल खोलने का अधिकार सिर्फ आपको है या इसको भी है? जहां ये वैध रूप से अपना काम कर रहा है, इसे भी उतना ही अधिकार है स्कूल खोलने का। तो यहां इसकी भावना या दुर्भावना से कोई मतलब नहीं है। भले ही इसका मकसद आपके बच्चे तोड़ना हो, भले ही जो हमने बात की थी जो जो मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन की जो हमने बात की, तो उसमें भी ऐसा ही था। पिकल्स का जो केस हमने पढ़ा, उसने जो पानी निकाला अपनी जमीन से निकाला ना, उसका उसे पूरा अधिकार है, भले उसकी दुर्भावना थी कि ये मेरी जमीन खरीद ले, परेशान होके या जैसे। तो कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है आज के हमारे इस क्वेश्चन का, कि टॉर्टियस लाइबिलिटी में अपकृत्य विधि में अपकृत्य का जो दायित्व होता है उसके निर्धारण में हेतु
इरादा और द्वेष का कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है, आपराधिक विधि में हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।